कांग मैंशन की सुबह फिर से वही थी, लेकिन युनहो अब हर रोज़ सुबह जल्दी उठता था, क्लास के लिए तैयार होकर निकलता, लेकिन जाने से पहले लिविंग रूम में एरा से मिलना नहीं भूलता। युनहो बैग कंधे पर डालते हुए मुस्कुराकर कहता है, एरा तुम्हारे लिए लाइब्रेरी से कुछ बुक्स लाऊं? तुम यहाँ बोर हो जाती होगी। एरा लाइब्रेरी की खुशबू मुझे बहुत पसंद है, अगर तुम्हें वाकई समय मिले तो लाना ज़रूर। युनहो, डील। तुम भी पढ़ाकू लगती हो, मुझे लगा था गांव की लड़कियां सिर्फ अच्छा खाना बनाना जानती होंगी। एरा, गांव की लड़कियां सिर्फ अच्छा खाना नहीं बनाना जानती, अच्छे से जवाब भी देती हैं। दोनों हंसते हैं और तभी पीछे से मिनसियोक आता है। मिनसियोक, युनहो तुम्हें कॉलेज नहीं जाना है क्या, या तुम्हारा टाइम टेबल अब एरा के आसपास सेट हो गया है? युनहो मुस्कुराता है, लेकिन अब उसकी आंखों में सीरियसनेस थी। मैं कॉलेज पंचुअल जाता हूँ भाई, पर कुछ रिश्ते पंचुअल केयर भी मांगते हैं। मिनसियोक के चेहरे पर हल्की सी रेखा खिंच जाती है और वह कुछ कहे बिना अपने ऑफिस को निकल जाता है। युनहो कॉलेज में अपने दोस्तों के साथ था। फ्रेंड, तू शादी के बाद भी ऐसे फ्लर्ट कर रहा है भाई? युनहो, फ्लर्ट नहीं, बस भाभी की केयर कर रहा हूँ यार। वैसे भी अगर भाई कोई कदर नहीं कर रहा तो कोई तो हो जो करता हो। सारे दोस्त हंसने लगते हैं। शाम के समय कांग मैंशन में एक छोटी सी पार्टी रखी गई थी। मिनसियोक की शादी के बाद उसके क्लाइंट्स और युनहो के कुछ दोस्त भी आए थे। एरा को भी सजाया गया, सादा सा लाल रंग का हैंडबॉक और आंखों में हल्का सा काजल। जब वो नीचे आई तो सबकी निगाहें उस पर अटक गई। युनहो ने सीढ़ियों के पास खड़े होकर सरप्राइज से देखा। युनहो, वाओ शी इज़ ग्लोइंग टुडे। पर तभी मिनसियोक की भी नज़र पड़ी और पहली बार उसके मन में एक अजीब सी बेचैनी उठी। युनहो एरा को लेकर मेहमानों के साथ और अपने कॉलेज के कुछ दोस्तों के साथ बातें कर रहा था। कॉलेज फ्रेंड, मैम युनहो तो हमारे कॉलेज में हीरो है, पर आजकल तो ये हर वक्त आपके बारे में ही बात करता रहता है। एरा हंस देती है। मिनसियोक जो दूर से सब देख रहा था, अब अपने क्लाइंट से बात करते करते भी बार बार उनकी तरफ देखने लगता है। क्लाइंट, मिस्टर कांग, आर यू ऑलराइट? मिनसियोक, यस, सॉरी, जस्ट डिस्ट्रैक्टेड। युनहो जानबूझकर मिनसियोक के सामने एरा को जूस देता है और कहता है, एरा केयरफुल, तुम्हारा हाथ कांप रहा है। डोंट बी नर्वस, मैं हूँ ना यार। एरा हंस देती है, पर मिनसियोक के चेहरे पर अब साफ देखा जा रहा था वह गुस्से से खुद को रोक रहा था। पार्टी के बाद मिनसियोक अकेली छत पर खड़ा था, एक ग्लास में जूस लिए। एरा तभी छत पर आती है धीरे से। एरा, पार्टी अच्छे से हुई, सबने तारीफ की। मिनसियोक कुछ नहीं कहता। एरा, कुछ गलत किया क्या मैंने? मिनसियोक एक पल के लिए उसे घूरता है, फिर अपनी आवाज़ धीमी करके कहता है, युनहो तुम्हें अच्छा लगता है? एरा एकदम चौंक जाती है। क्या? नहीं, वो तुम्हारा भाई है, पर वो तुम्हारे करीब है और तुम उससे दूर नहीं होती, क्योंकि तुम तो मुझे कभी अपने पास आने ही नहीं देते। मिनसियोक। एरा चली जाती है और मिनसियोक अब छत पर अकेला खड़ा था, लेकिन उसके अंदर नफरत और जलन दोनों उलझने लगी थी। अगले दिन युनहो अपनी क्लास में प्रोफेसर की बातें सुन रहा था, लेकिन उसका मन कहीं और था। लंच ब्रेक में वो अपने दोस्त से कहता है, तू जानता है भाभी किसी दिन टूट जाएगी और भाई को ये समझ तब आएगा जब बहुत देर हो चुकी होगी। फ्रेंड, तू उसकी साइड ले रहा है? युनहो, नहीं, मैं अपने भाई की ज़िंदगी को अकेले होते नहीं देख सकता। वो एरा को डिज़र्व करता है, पर वो ये समझ ही नहीं पा रहा है। वो ना जाने क्यों उसे सिर्फ एक गांव की लड़की समझता है। दोपहर के समय एरा अकेली किचन की खिड़की से बाहर देख रही थी। आज उसने मिनसियोक के लिए उसकी पसंद का लंच बनाया था, लेकिन मिनसियोक ऑफिस चला गया। उसने उसकी तरफ देखा तक नहीं। शाम के समय युनहो कॉलेज से लौटता है और देखता है कि एरा पूरे स्टाफ के लिए मिठाई बांट रही थी। सबके चेहरे पर मुस्कान थी, लेकिन उसकी खुद की आंखों में थकान थी। युनहो चुपचाप देखता है, फिर एरा के पास जाकर धीरे से कहता है, तुम इंसानों को हंसाना जानती हो, पर खुद रोती कब हो? एरा चौंक जाती है, पर कुछ कहती नहीं। माफ़ करना भाभी, मैं बस ये कहना चाहता हूँ कि आप डिज़र्व करती हो कि कोई आपको वैसे देखे जैसे आप वाकई हैं। वह धीरे से वहाँ से चला जाता है।
रात के समय मिनसियोक एक मीटिंग से निकलता है और युनहू का मैसेज उसे आता है। भाभी ने तुम्हारे लिए लंच तैयार किया था भाई, लेकिन तुमने तो देखा तक नहीं और चले गए। मिनसियोक पहले गुस्से में फ़ोन फेंकता है, फिर अचानक उसे वो लंच याद आता है। वह चावल की हल्की खुशबू, वह पसंदीदा दाल और वह टिफ़िन जो उसने नोटिस ही नहीं किया। रात के समय एरा ठंडी हवा में छत पर बैठी थी। उसके हाथ में एक डायरी थी जिसके पन्नों में वह मिनसियोक को लिखे बिना कुछ लिखती रहती थी। एरा, तुम्हारे लिए सब कुछ करती हूँ, पर तुम्हें मेरी सादगी पसंद नहीं। शायद मेरी खामोशी भी बोझ लगती है, पर क्या पता तुम्हारे दिल की कोई परत ऐसी हो जहाँ मैं कभी दस्तक दूँ और वो खुल जाए। पीछे से युनहू आता है, लेकिन वह चुपचाप दूर खड़ा रह जाता है। पहली बार उसके मन में ना कोई भावनात्मक आकर्षण होता है, ना कोई मस्ती, बस एक छोटा सा भाई जो चाहता है कि उसका भाई एरा की आंखों की नमी देखे। अगले दिन मिनसियोक ऑफिस के लिए तैयार हो रहा था कि तभी युनहू आता है। युनहू, भाई तुम्हें कभी लगता है कि कुछ चीज़ें सिर्फ तब टूटती हैं जब उन्हें नज़रअंदाज किया जाए? मिनसियोक उसे घूरता है। तुम कहना क्या चाहते हो? कुछ नहीं, बस ये कि अगर कोई तुम्हारे लिए हर रोज़ कुछ करता है और तुम उसकी तरफ देखना भी ज़रूरी ना समझो, तो कोई और नहीं, तुम खुद अपनी हाथ तय कर रहे हो। मिनसियोक थोड़ी सोच में पड़ता है। मिनसियोक देर रात घर लौटता है। एरा सोने की तैयारी में थी। वो पहली बार चुपचाप दरवाजे पर खड़ा होकर एरा को देखता है। वो अपने बालों की चोटी बांध रही थी और चुपचाप अपने तकिए के पास युनहू का लाया हुआ गुलाब रख रही थी, जिसे उसने सिर्फ मुस्कुराकर ले लिया था, बस इसलिए कि कोई तो उसके लिए सोचता है। मिनसियोक की आंखों में हल्की जलन और पछतावा साथ आते हैं। अगली सुबह एरा उठकर पूरा नाश्ता तैयार करती है। मिनसियोक आज ऑफिस नहीं जा रहा था। उसने खुद ही घर पर रुकने का फैसला किया था, लेकिन वो टेबल पर बैठकर एरा को एक नज़र भी नहीं देखता। एरा हमेशा की तरह सबके लिए खाना परोसती है। जब मिनसियोक की प्लेट में रखती है तो वह पहली बार धीरे से कहता है, थैंक यू। एरा चौंकती है। वह कुछ पल उसे देखती है, फिर धीरे से सिर हिला देती है। युनहू भी वहीं बैठा होता है और इस पल को देखता है। पहली बार उसकी आंखों में राहत की झलक होती है। कॉलेज में युनहू अपने फ्रेंड से बात कर रहा होता है। फ्रेंड, तो अब क्या तू बीच में से हट रहा है? युनहू, मैं बीच में कभी था ही नहीं यार। मैं तो बस चाहता था कि मेरे भाई को उनकी बीवी की अहमियत समझ आए, और अब लग रहा है शायद देर से सही पर शुरुआत हो गई है। मिनसियोक और एरा दोपहर के समय एक साथ मेंशन हॉल में बैठे थे। मिनसिया कुछ awkward सा महसूस करता है। उसके पास बहुत कुछ था कहने को, लेकिन शब्द नहीं थे। वह अचानक कहता है, तुम रोज़ इतना काम करती हो, थक जाती हो ना? एरा उसकी ओर देखती है। थकान तब लगती है जब कोई देखे और पूछे। मिनसियोक चुप हो जाता है। शाम के समय युनहू टेरेस पर बैठा था, किताब पढ़ रहा था। तभी एरा आती है। उसके हाथ में गर्म कॉफ़ी के 2 कप थे। एरा, तुम्हारे लिए। कल तुमने मुझे फूल दिया था तो सोचा शायद तुम भी थकते हो कभी कभी। युनहू मुस्कुरा देता है और कप ले लेता है। फिर हल्के स्वर में कहता है, भाभी, मेरा काम अब पूरा हो गया। अब अगर किसी ने आपकी मुस्कान का ध्यान नहीं रखा तो शायद वो खुद को कभी माफ़ नहीं कर पाएगा। एरा थोड़ी देर उसे देखती है, फिर हल्के से मुस्कुराकर चली जाती है। रात के समय मिनसियोक अकेला बैठा था। उसके हाथ में वही डायरी थी जो एरा लिखती थी, जिसे उसने गलती से उसके कमरे से उठा लिया था। वो उसमें एक पन्ना पढ़ता है। मुझे तुमसे शिकायत नहीं है, बस कभी कभी लगता है काश एक दिन तुम यूं देखो जैसे कोई अपनी दुनिया को देखता है। मिनसियोक की आंखें नम हो जाती हैं। वो पहली बार सोचता है, क्या मैंने अब तक बस एक रिश्ता निभाया या एक दिल को अनदेखा किया? रात बहुत हो चुकी थी। एरा अकेली अपनी बालकनी में चुपचाप बैठी थी। मिनसियोक आया बहुत धीरे से। उसके हाथ में गुलाब का एक फूल था जो उसने बिना कहे एरा की हथेली पे रख दिया। एरा कुछ कहने ही वाली होती है, पर मिनसियोक सिर्फ इतना कहता है, कल शाम को थोड़ा समय मिलेगा? एरा चुपचाप सिर हिला देती है।
आपको हमारी ये स्टोरी कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं और आगे क्या होगा जानने के लिए देखते रहें शादी बाय मिस्टेक।